नमस्कार, स्वागत है जावास्क्रिप्ट 20 प्रोजेक्ट में आप सबका। और आप सब ने पिछले वीडियो को देखा ही था कि हमने यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट किया था। लेकिन आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो डेटा हमारा था कुछ इस तरह से आ रहा था, तो ये कुछ इस तरह से, लेकिन हमारा ये डेटा जो है एक लाइन में आना चाहिए। नेम के जगह में नेम, ईमेल के जगह ईमेल, मोबाइल के जगह मोबाइल और अमाउंट में अमाउंट। चलिए मैं यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ अभी किस तरह का आता है। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ abc.com और उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे 1234 और यहाँ पर डालेंगे 500 अमाउंट। तो अभी मैं अगर सबमिट करूँगा तो ये नीचे ही आएगा कुछ इस तरह से। देख सकते हैं, चाहे वो 1 नंबर ब्लैंक था, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 नंबर ब्लैंक। लेकिन 5 नंबर में जब हम सबमिट किए थे तो हमारे पास जो डेटा हमने डाला है वो डेटा आपको यहाँ नज़र आएगा। तो यहाँ हमारा कुछ इस तरह का था। लेकिन आज जो हम करेंगे ये डेटा जो है ये इस एक के बाद एक आएगा इस तरह से। नेम के जगह नेम, ईमेल के जगह ईमेल, बाकी में इस तरह से फिल होगा। और यहाँ पर जैसे हम कोई डेटा सबमिट करेंगे तो ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ से ब्लैंक भी होना चाहिए। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी ये सबमिट हो रहा है लेकिन ब्लैंक नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसको ब्लैंक करेंगे। और आप अगर HTML CSS नहीं कंप्लीट किए हो तो हमारा HTML CSS सीरीज़ आ चुका है, आप जाकर HTML को अच्छे से सीख सकते हो। HTML को सीखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका जो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिए। एक प्लेलिस्ट आप सेव करके रख लेंगे तो HTML CSS कंप्लीट करने के बाद आपको ये चीज़ सिखाई देगा। ये हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम से ये प्लेलिस्ट होगा। और भी हमारे पास प्लेलिस्ट होगा बहुत सारे, जैसे डिजाइनिंग के लिए अलग और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर HTML सीजन आ चुका है और कुछ ही दिन में CSS भी आने वाला है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए कैसा लगा और आगे किस तरह का, किस टॉपिक पर, किस प्रॉपर्टी टैग, इवेंट और पर वीडियो चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आगे अब यहाँ पर काम क्या था, जिसके कारण हमारा जो ये नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर हमने जो TR क्रिएट किया इसी को हमने कॉपी किया था यहाँ पर, और ये नाम सिर्फ चेंज किया था वेरिएबल का। तो हम इसी वेरिएबल को हमने कॉपी किया था इस तरह से 5 बार 5 फील्ड के लिए। तो हमने यहाँ पर तो नाम चेंज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टैग है ये कौन सा टैग क्रिएट किया था हमने, TR। तो यहाँ पर TR क्रिएट किया था, लेकिन बाकी में भी हमारा TR ही है। और आप भी देख लीजिए आपका भी TR ही होगा। तो हमें यहाँ पर TR तो क्रिएट नहीं करना है। अब यहाँ पर TR तो रो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें कॉलम क्रिएट करना है, यानी डेटा क्रिएट करना है। तो डेटा के लिए हमारे पास आता है TD टैग। तो हम यहाँ पर TD टैग को पेस्ट करेंगे और हमने यहाँ पर TD को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर TD और ये सब पाँचों में आपको TD कर देना है। यहाँ पर TF हो गया TD और यहाँ पर भी TD। तो हमने चारों TD टैग क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको पेस्ट करूँगा, रन करूँगा, तो अब यहाँ पर मैं डाटा डालता हूँ NWR नूर और इसके बाद यहाँ पर abc.com और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल देंगे 1234 और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 100। तो अब मैं सबमिट अगर जैसे करूँगा तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये जो सेक्चर है हमने सेक्चर बनाया, ये सारा चीज़ कंप्लीट किया और यहाँ पर सीरियल नंबर भी हमारा ऑटोमेटिकली काउंट होता जाएगा जितना बार हम डेटा सबमिट करेंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था, लेकिन हमारा कंप्लीट आज की वीडियो में इसको कंप्लीट करना है। और ये जो है इनपुट फील्ड सबमिट करने के बाद ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये नाम के जगह ये नूर जो है नाम की जगह आएगा, ईमेल के जगह abc.com आएगा, मोबाइल के नंबर जगह 1234 आएगा और अमाउंट की जगह 100 आएगा। तो मैं सबमिट करता हूँ, आप देख सकते हो हमारा जो काम हो चुका है। तो सीरियल नंबर 1 आया है नूर abc.com 1234। अब मैं कुछ यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर नूर के जगह ALAM आलम देता हूँ। उसके बाद ABC नहीं BCA देंगे, तो BCA.com यहाँ पर 12348545। इसके बाद अमाउंट है यहाँ पर हम डालेंगे 400। अब मैं सबमिट करूँगा तो ये नीचे आएगा दूसरा, लेकिन ये डेटा जो है अभी ब्लैंक नहीं होगा, इसको ब्लैंक करेंगे। अब यहाँ पर मैं 2-3 बार इसको ही सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा देख सकते हो हमारा जो ये टेबल है ये स्क्रॉल होगा, मैंने बोला था पिछले वीडियो में ये हमारा स्क्रॉल होगा, यूज़र देख सकता है, लेकिन इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, ये फिक्स है। ये टेबल जो है स्क्रॉल ही है और यहाँ पर स्क्रॉल होगा, लेकिन टेबल हमारा यहाँ पर नीचे के बाद और नहीं आएगा,
चलिए मैं थोड़ा चेंज करके और भी डेटा फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी भी देख सकते हो मोबाइल की जगह हम नंबर भी डाल सकते हैं, तो इसको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर नंबर के जगह सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर लेटर नहीं आना चाहिए, ये जो इस तरह का सिंटेक्स भी नहीं आना चाहिए, इस कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। तो मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है ये अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पर डाला और ये हमारा नीचे आ चुका है डेटा, इसलिए इस तरह का बड़ा बड़ा आ गया है, रो कॉलम बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इसको ऊपर सबमिट करूँगा, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पर नीचे आऊँगा और ऊपर ले जाऊँगा, इसको ऊपर कर दूँगा और यहाँ पर हमारा जो फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक झटके में यहाँ पर हमारा नीचे भी नहीं आएगा, 2 बार मारना पड़ेगा फिर नीचे आएगा, अगर इसको ये ऊपर हाइड हो चुका है तो यहाँ पर जैसे आप डालोगे इस तरह से, तो ये हमारा हो चुका है डेटा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हमारा डेटा यहाँ पर जो कॉलम आएगा इतना ही आएगा, इसके बाद ये स्क्रॉल होगा नीचे, लेकिन ये जो फॉर्म है ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, स्क्रॉल सिर्फ टेबल हो रहा है, जो हमने इस तरफ भी हो रहा है और इस तरफ भी। ये 100 VH के बाद यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा, स्क्रॉल नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं चेक करवाऊँ तो आपको कुछ डेटा मैं डालता हूँ और यहाँ पर चेक करवाता हूँ, तो हमारा टेबल के बाद यहाँ पे ख़त्म होता है और ये टेबल का बॉडी सेक्शन ख़त्म हो रहा है टू डू। अब यहाँ पर मैं फुटर भी कुछ डाल देता हूँ, ये FOOTER फुटर टैग में हम कुछ डाल देंगे और यहाँ पर देंगे आई एम नूर। तो यहाँ पर आई एम नूर डाला मैंने, लेकिन ये आई एम नूर कहाँ तक आएगा देख सकते हो नीचे है, लेकिन ये आई एम नूर डेटा हम जैसे कुछ यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, अभी भी हमारा कुछ सबमिट भी होगा, जो भी हम देंगे सबमिट होता जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है कुछ इस तरह से, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख सकते हो हमारा स्क्रॉल अभी भी बाकी है। तो इसके बाद यहाँ पर फिर से मैं डाल लेता हूँ, तो मैंने काफ़ी बार डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो टेबल स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं टेबल को स्क्रॉल करूँगा तो ये टेबल ही स्क्रॉल होगा यहाँ पर, अगर टेबल को स्क्रॉल करेंगे तो टेबल स्क्रॉल होगा, टेबल स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा और फिर नीचे की डेटा आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का ये टेबल है। तो यहाँ पर जो ऐसे हैं हम इसको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा नीचे तब तक डेटा नहीं आएगा जब तक टेबल ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद का आएगा। तो ये हमारा जो इंटरफेस हमने बनाया ये CSS में कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पर सारा फील्ड सबमिट कर दिया है, लेकिन अब हमारा काम है और ये जो ऑटोमेटिक की है जनरेट होगा और यहाँ पर सबमिट होगा, जितने नंबर पे ये डेटा आएगा उतना सबमिट होगा। तो हमने यहाँ पर इतना तो डाल दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ भी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो ये ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन अभी ब्लैंक नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर हमने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया है यहाँ पर, तो हमने सारा डेटा जो है फिल किया कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सारा डेटा फिल कर दिया है। अब इसका जो ब्लैंक करेंगे, चलिए इसको इनपुट को हमने एक जगह पे कॉल करेंगे और इन सब में अभी आईडी है। यहाँ पर हम एक क्लास लगाएंगे जो सारे इनपुट बॉक्स में, और उस क्लास से हम सारा इनपुट बॉक्स को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर हमने जो डेटा है इसी को यहाँ पर टारगेट नहीं करेंगे अलग से, इसी को ही डाल देंगे, नेम, ईमेल, मोबाइल, इवेंटी, बॉडी। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, हमारा जो फंक्शन है फंक्शन को ब्रैकेट को छोड़ देंगे, कर्ली ब्रेसेस को, और यहाँ पर हम सारी चीज़ को टारगेट करेंगे। क्या है हमारा नाम, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट। तो नाम, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट को हम टारगेट करेंगे। तो इफ़, तो यहाँ पर इफ़ लगाएंगे कंडीशन, और यहाँ पर बोलेंगे हमारा नेम को क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारा चीज़ हमारा जो यहाँ पर इसको सारा सब क्या करेंगे लास्ट में देंगे। ये इफ़ को अगर पहले लगाएंगे तो हमारा जो डेटा एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेम, नेम में क्या हमारा वैल्यू है चेक करो, नेम डॉट VALUE वैल्यू, नेम वैल्यू इक्वल चेक करो बराबर, नेम वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या हमारा वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर है तो नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू कर दो ब्लैंक, यहाँ पर डबल स्ट्रिंग लेंगे और ब्लैंक। तो अब यहाँ पर मैं नेम में कुछ भी डालूँगा और सबमिट करूँगा तो हमारा नेम ब्लैंक हो जाएगा। RR हमने डाला है RH, अब यहाँ पर सबमिट करूँगा, ये एरर दिखा रहा है, क्या एरर है,
सिंटेक्स एरर ग्रेटर देन लाइन 194। तो हमारा जो ये ग्रेटर देन हमें यहाँ पर नहीं डालना है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं डालना है, ग्रेटर देन रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट करेंगे, टी डालेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो टी आया, लेकिन अभी भी ब्लैंक नहीं हुआ। तो यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ पर ब्लैंक देना है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक नहीं हुआ। क्योंकि हमारा वैल्यू हमें पहले चेक करना है कि हमारा वैल्यू कितना है। चलिए यहाँ पर हम अलर्ट लगाएंगे और यहाँ पर ये नेम को टारगेट करेंगे और .value वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा अलर्ट में वैल्यू भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू जो शो नहीं हुआ। तो यहाँ पर अच्छा, हमें यहाँ पर सही तो है, लेकिन इसमें लेंथ नहीं लगाया। तो यहाँ पर .length लेंथ भी लगाना है कि वैल्यू का लेंथ हमारा कितना है। तो यहाँ पर अगर हमारा वैल्यू का लेंथ 0 से ज़्यादा होगा तो हमें अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 0 से ज़्यादा होगा तो अलर्ट आएगा। तो अब यहाँ पर सही है। अब इसमें जो वैल्यू है आप यहाँ पर क्या करो, ब्लैंक कर दो। अब यहाँ पर मैं डालूँगा नॉट और इसके बाद सबमिट में क्लिक करूँगा तो नॉट यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ से वैल्यू गायब हो चुका है। लेकिन ये काम मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। चलिए, कट किया मैंने और यहाँ पर अगर ऊपर लगाएंगे, सबसे पहले ही लगा देंगे, फिर ये पहले ये कोड चलेगा, उसके बाद ये सारा चीज़ चलेगा। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारा वैल्यू जो डेटा आएगा किस तरह से आता है। चलिए सबमिट करते हैं इसको और आप देख सकते हो हमारा वैल्यू यहाँ पर आया नहीं और यहाँ पर भी गायब हो चुका है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इसको ऊपर नहीं डालना है। अगर ऊपर डालोगे तो यहाँ पर ये डेटा नहीं आएगा नीचे, तो ये डेटा सबमिट होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। पहले जो हमने बटन पर क्लिक किया, बटन क्लिक करते ही पहले तो हमारा ये इंक्रीज़ हो गया है, इंडेक्स में 1 फाइन हो चुका है। 2 बार क्लिक किया, 2 इसको इंक्रीज़ कर दिया और इसको शो कर दिया, क्योंकि हमने इसको छेड़छाड़ नहीं किया। अब यहाँ पर हमने ये नेम वैल्यू लगाया है। नेम का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, 1 2 3 जितना भी हो, अगर आता है तो इसको ब्लैंक कर दो। तो पहले ही इसने जो वैल्यू था उसको ब्लैंक कर दिया। उसके बाद ये कोड चला, TR क्रिएट हुआ, उसके बाद ये TD क्रिएट हुआ सारा। उसके बाद TD में जो वैल्यू हमने असाइन किया वो इंडेक्स को तो हमने कुछ नहीं किया, इंडेक्स हमारा 1 है। तो इंडेक्स में 1 फाइन हो चुका है, लेकिन TD में हमारा अब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर जो वैल्यू को ब्लैंक कर दिया, तो अब यहाँ पर हमारा नेम में जो वैल्यू था वो ब्लैंक हो चुका है। और TD हमें हमारा इनर टेक्स्ट जो वैल्यू गेट किया वो ब्लैंक गेट किया और ब्लैंक हमें डिफाइन किया। और यहाँ पर नेम, ईमेल, मोबाइल में अगर कुछ डालूँगा तो आएगा। यहाँ पर मैं नोट डालता हूँ और यहाँ पर AC डाल देता हूँ। तो अब सबमिट करूँगा, हमारा नोट आएगा नेम में, लेकिन AC हमारा ईमेल में आएगा। नोट आएगा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने से पहले इसको ब्लैंक कर दिया है नोट को। तो पहले ये ब्लैंक होगा, उसके बाद डिस्प्ले होगा। तो ब्लैंक होने के बाद डिस्प्ले होगा तो ब्लैंक ही डिस्प्ले होगा। उसके बाद AC हमने ईमेल को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया तो ईमेल हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो आप ईमेल में आप देख सकते हो वैल्यू आ गया और नेम में वैल्यू नहीं आया। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लगाते हैं, ताकि पहले हमारा जो वैल्यू हो वो असाइन हो जाए। कोई ऐसा असाइन हो जाए, यहाँ पर हमारा जो पहले की वैल्यू है असाइन हो जाए। कहाँ पे असाइन हो, TD में असाइन हो जाए। उसके बाद हमारा जो वैल्यू मिलेगा आपको, उसको रिमूव कर दो। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में लगाते हैं असाइन करने के बाद। तो हमने पहले इसको असाइन किया नोट को, उसके बाद हमने यहाँ पर पहले हमने नोट वैल्यू को गेट किया, गेट करके असाइन किया इस TD में, नेम वाली TD में यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल में, फिर उसके बाद हमने जो इसको ब्लैंक कर दिया नोट को। तो सबमिट करेंगे, नोट आएगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ से अब ब्लैंक हो चुका है। तो इसी तरह से हमें इसको सबको वैल्यू गेट करना है और असाइन करके ब्लैंक करना है। तो कॉपी करेंगे इसको और ईमेल के लिए ईमेल को गेट करेंगे, ईमेल को गेट करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ नेम को चेंज करना है, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पर PHONE फ़ोन था, मोबाइल था शायद, वेरिएबल का नाम मोबाइल। तो यहाँ पर मोबाइल हमने गेट किया। उसके बाद यहाँ पर फिर करेंगे, अब मोबाइल के बाद हमारा अमाउंट होगा, AMOUNT अमाउंट। तो हमने अमाउंट को सारा डेटा जो ब्लैंक कर दिया।
पहले हमने यहाँ से सारा डेटा चारों फील्ड से डेटा गेट किया, उसके बाद यहाँ पर इसमें टेबल में असाइन किया, उसके बाद हमने यहाँ पर डेट का जो डेटा है उसको ब्लैंक किया। तो पहले नोट डाल देंगे, इसके बाद AC.com, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल डालेंगे, मोबाइल 1 2 3 4 5, उसके बाद अमाउंट डालेंगे, अमाउंट में हम देंगे 200। तो अब यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। पहले यहाँ पर डेटा गेट होगा, उसके बाद असाइन होकर यहाँ पर TD में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू जो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ना यहाँ पर जो इसका वैल्यू हमारे असाइन हो चुका है, लेकिन आप देखोगे नेम का वैल्यू हमारा जो है नन हो चुका है। नेम में हमारा वैल्यू ब्लैंक हो चुका है, लेकिन AC में हमारा वैल्यू अभी यहाँ पर बाकी में है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू सिर्फ ब्लैंक किया है, सिर्फ नेम का किया है। ईमेल में तो हमने ईमेल का वैल्यू ब्लैंक नहीं किया, तो ईमेल में भी ईमेल का वैल्यू ब्लैंक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, मोबाइल का वैल्यू भी ब्लैंक कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे अमाउंट का वैल्यू भी ब्लैंक कर देंगे। इस तरह से आप अमाउंट का वैल्यू ब्लैंक कर दो। अब यहाँ पर डालूंगा NWR नूर। इसके बाद हमारा ईमेल होगा AC.com या फिर .vm, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर हमने ईमेल को यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारा ईमेल चेक होगा तो हमारा कुछ भी वैल्यू डालेंगे वो ईमेल में ईमेल समझा जाएगा। और यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे आप देख सकते हो सारा वैल्यू आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आया है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर इतना तो कर दिए हैं, लेकिन अब हमारा काम है इसको जो ब्लैंक होगा, अगर मैं ब्लैंक क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक सबमिट हो रहा है, लेकिन इसको हमें ब्लैंक सबमिट करने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र ब्लैंक डाल के सबमिट करेगा तो हमारा डेटाबेस में ये स्टोर होगा। इस तरह से बाकी चीज़ हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पर जो हमें वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैलिडेशन लगाना पड़ेगा जिसके कारण यूज़र यहाँ पर ब्लैंक डेटा फिल ना करे, और मोबाइल नंबर में 10 लेटर होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर अभी लगाएंगे। यूज़र नेम में वो कुछ भी डाल सकता है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालेगा, नंबर डाल सकता है। यहाँ पर नेम जो है यहाँ पर से इतना डालेगा, सिर्फ लेटर लोअर केस अपर केस डालेगा, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर डालना नहीं चाहिए। और ईमेल को अभी हम कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर में 10 कैरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पर लेटर और नंबर अपर केस लोअर केस ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ नंबर आना चाहिए, और अमाउंट में भी सारा चीज़ आना चाहिए। तो मोबाइल और ईमेल में दोनों कंडीशन हम एक ही लगाएंगे। तो हम इसको सिर्फ एक बार गेट करेंगे, एक को गेट करेंगे और बाकी दूसरा को भी ना वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर इतना कर लिए, और आगे और यहाँ पर पार्ट जिसका चैप्टर 3 होगा उसमें यहाँ पर एक और फील्ड बनाएंगे, जिसमें हम बटन क्रिएट करेंगे, एडिट बटन एडिट करने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट बटन एडिट करने के लिए क्लिक करेंगे, और बटन, और उसके बाद यहाँ पर डिलीट करने के लिए भी डिलीट बटन लगाएंगे। तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब यहाँ पर हम इनपुट फील्ड में और वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ईमेल लगाया है, तो यहाँ पर चेक करो कि ईमेल का वैल्यू जो है इतना है। अगर है तो यहाँ पर ब्लैंक कर दो। और क्या करना है, यहाँ पर इसमें ब्लैंक कर दिया तो इसको यहाँ पर गेट नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लेंगे, कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें तो अब मैसेज दिखाना है, इसमें ब्लैंक नहीं करना है। तो नेम का वैल्यू जो है उसका लेंथ हमें और गेट नहीं करना है। यहाँ पर ब्लैंक, अगर इक्वल ये ब्लैंक है तो यहाँ पर क्या करो, अलर्ट कर दो दिस फील्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं अलर्ट क्या करूँगा, THIS दिस FIELD दिस फील्ड REQUIRED रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ पर डाल दिया रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर ब्लैंक है, मैं सबमिट करूँगा तो हमारे पास मैसेज आएगा, लेकिन नहीं आया। यहाँ पर सिंटेक्स एरर, इक्वल सिंटेक्स एरर क्यों आया, यहाँ पर डॉट है हमारा, इसलिए तो डॉट को रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, दिस फील्ड रिक्वायर्ड, लेकिन हमारा ब्लैंक अभी आया क्योंकि अभी सबमिट हो रहा है, तो हमें सबमिट भी होने नहीं देना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, RETURN रिटर्न लगाएंगे और कर देंगे FALSE फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स करेंगे इस तरह से। तो दिस फील्ड रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पर
फॉल्स। अभी भी हमारा डेटा सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पर एक और हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर चेक करेंगे ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे, क्या ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम देंगे चेक, CHEK, चेक फील्ड, FIELD फील्ड इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले FAL फॉल्स लगाएंगे। तो हमारा जो चेक फील्ड है वो फॉल्स हो चुका है। अब यहाँ पर अगर फॉल्स होगा तो अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सारा काम किया है, यहाँ पर डेटा कहाँ पर असाइन किया है हमने, यहाँ पर। तो ये काम कब होना चाहिए, हमारा अगर डेटा ट्रू होगा, ट्रू होगा तो हम यहाँ पर इसको असाइन करेंगे, अन्यथा हम इसको असाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको कॉपी का कट करेंगे और क्रिएट भी नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ होगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़। तो हम चेक करेंगे क्या कि हमारा जो चेक फील्ड है वो क्या फॉल्स है। तो यहाँ पर CHEK चेक फील्ड इक्वल चेक फील्ड हमारा क्या फॉल्स है, FAL फॉल्स। तो आप इसको हम यहाँ पर बंद करेंगे सारा डेटा को काम होने के बाद। तो यहाँ पर अपेंड होने के बाद, तो हमने अपेंड भी नहीं होने देना है, तो इसको यहाँ पर बंद करेंगे। अगर फॉल्स है तो ये सबमिट नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट हो रहा है, अभी भी फॉल्स है। तो यहाँ पर तो हमारा जो डेटा हमने चेक किया है, क्या हमारा डेटा फॉल्स है, तो हमारा